Good afternoon, children. Today we were at chapter number 4. Today I will teach you. My topic of today is laboratory thermometer. In previous video I have taught you how to measure the thermometer, how to take the readings, and clinical thermometer we have done it. In this video I will be teaching you laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? Okay, कैसे हम temperature of different ऑब्जेक्ट्स के हम मेशर करते हैं. फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं. वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इसलिए उनमें से एक एग्जांपल है थर्मोमीटर का लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर. ओके, दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इस टाइप का थर्मोमीटर होता है, नीचे मरकुरी होता है और ये कांच का होता है और ये इधर रीडिंग्स होता है. और जैसे ये उसको हॉट किसी चीज़ में डालो तो ये ऊपर की तरफ राइस होके उसका टेम्परेचर दिखाता है, कितना टेम्परेचर है. सो लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर. इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मोमीटर वी विल नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर. इट कैन measure the range of laboratory thermometer is generally from, इसका रेंज कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस एज शोन इन फिगर. यही वाले फिगर पे 4.4. ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स. मतलब सबसे छोटा डिवीजन कितना है उसको रीडिंग लेंगे. यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज. अब ये थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू हम आपको बताएंगे. एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बिकर और अ मग. हमको टैप वाटर मतलब नलके का पानी लेना है, नल का पानी लेना है एक बिकर में और मग में. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और इस थर्मोमीटर को इस पानी में डिप करो सो दैट द बबल इज़ इमर्स्ड इन वाटर. सो दैट द जो बबल है वो उस पानी में के अंदर डीप होना चाहिए बट डज नॉट टच द बॉटम. लेकिन उसके बॉटम को बीकर के या मग के टच नहीं करे. और द साइड ऑफ द कंटेनर, साइड ऑफ द कंटेनर को भी ये हमारा थर्मोमीटर टच नहीं करना चाहिए. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. वर्टिकली मीन स्टैंडिंग पोजीशन में उसको होल्ड करो एज शोन इन फिगर 4.5. इस तरह हमको वर्टिकली उसको डिप करना है. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकुरी इन द थर्मोमीटर. अब इस मरकुरी का जो मूवमेंट जो डाउन है इसका मूवमेंट हमको ऑब्जर्व करना है. वेट टिल द मरकुरी थ्रेड बिकम स्टेडी. जब तक वो रुकता नहीं है, ऊपर बढ़ते जा रहा है, तब तक हमको वेट करना है. नोट द रीडिंग. उसके बाद एक टेम्परेचर पे आके वो रुक जाएगा. नोट, अब हमको उस रीडिंग को नोट करना है. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. और वही होगा उस वाटर का टेम्परेचर उस टाइम पे. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. अभी इसको कंपेयर करना है स्टूडेंट, एज यू आर नॉट इन माई क्लास. सो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि ये कंपेयर करेंगे अगर एक एक स्टूडेंट से तो वो डिफ़र हो जाता है. क्यों डिफ़र होता है टेम्परेचर में? Because variation in the temperature of water may be due to the precautions which may or may not be followed by student. मतलब हर एक स्टूडेंट ढंग से अभी कोई नीचे टच कर देगा उस बॉटम पे थर्मोमीटर को, कोई उसके साइड के कॉर्नर्स पे टच कर देगा, तो इसलिए वो क्या वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर की रीडिंग में. देयर आर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न. ये मैंने अभी आपको बता दिया. नाउ एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बिकर. थोड़ा गर्म पानी हमको बिकर में लेना है और मग में डिप द थर्मोमीटर इन वाटर. पहले हमने टैप वाटर लिया था, अभी हॉट वाटर लेंगे. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर. अब इस हॉट वाटर में हम इस थर्मोमीटर को डिप करेंगे. वेट टिल द मरकुरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर. मरकुरी जो थ्रेड है वो ऊपर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा होगा. जब तक वो रुके तब तक हमको उसको वॉच करना है. नाउ टेक आउट द टेम्परेचर फ्रॉम थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर. और उसके बाद वो एक टेम्परेचर पे आके रुक जाएगा. उस समय हमको उस थर्मोमीटर को उस पानी से निकाल लेना है. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ.
Okay, we have to observe it carefully. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? जैसे ही आपने उस थर्मोमीटर को उस पानी से बाहर निकाला तो आपने क्या नोटिस किया कि जो मर्कुरी का लेवल हाई था वो धीरे धीरे नीचे आने लगा. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर. इससे हमको क्या सॉल्यूशन मिलता है कि उस पानी का टेम्परेचर हमें कब प्रॉपर मिलेगा, जब वो उसके अंदर डिप हो, और जब वो बाहर होगा तब हम उस रीडिंग को नहीं मानेंगे. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? क्या आप ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस. ओके, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट. वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? ऑब्वियस a clinical thermometer again do not see a nick near the bubble. Okay, nick दिख रहा है. So what is the use of nick? It prevents mercury level from falling on its own. So this we will read. There is a lot of concern over the use of mercury in the thermometer. ठीक है, ये mercury जो है मतलब अपने अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए. सो मर्कुरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स. और अगर ये थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसको हम डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं. These days डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्कुरी. इसलिए अभी के थर्मोमीटर आपने ऐसे देखे रीडिंग आ जाती है और इसमें मर्कुरी अवेलेबल नहीं होता है. पहले के थर्मोमीटर भाई बहुत हैंडल उसको केयर से करना पड़ता था, पेरेंट्स ही लेते थे. अभी तो चिल्ड्रंस आर ऑल्सो कीपिंग दिस, अपने आप से उठाते हैं और अपने आप से बुखार नाप लेते हैं ना. आप भी घर पे नापते होंगे, इधर एक बटन होता है उसको प्रेस करते हैं, फिर अपने टंग के नीचे रखते हैं, देन एक बीप साउंड आता है, फिर मतलब उतना हमारा टेम्परेचर हुआ. या तो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा जिसके घर पे नहीं है तो. सो नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर आर यूज. नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हाउ हीट इज़ ट्रांसफर? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पान बिकम हॉट व्हेन कीप ऑन अ फ्लेम. आपने फ्राइंग पान को देखा है, जब मम्मी गैस पे रखते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है पास होती है यूटेंसिल पे, बर्तन पे, हीट से वो बर्तन गर्म हो जाता है. व्हेन द पान इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन. और जब इस पान को हम उस फायर से, गैस से नीचे उतारते तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. वाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द पान टू द सराउंडिंग. जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इस पान से सराउंडिंग में. सो सराउंडिंग मतलब जो आजू बाजू का एयर है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस द हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. दोनों में क्या हो रहा है, गैस में भी जब रख रहे हैं तो गैस से हीट जा रही है, यूटेंसिल में जो ठंडा है उसमें हॉट से कोल्डर रीजन में जा रही है, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, गर्म बर्तन है उसको नीचे उतार रहे हैं तो वो अगेन कोल्डर रीजन में जा रही है. सो हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट इन ऑल केस हीट flow from a hotter object to a colder object. Now, so student, in next video I will be teaching you activity 4.6.